पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नाम बार बार दिखाई दे रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। जंतर मंतर पर इनका पहला बड़ा प्रदर्शन हुआ। उसके बाद से लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये युवाओं की नई आवाज है, कुछ लोग इसे सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड मान रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भीड़ गिनने से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि आखिर इतने सारे युवा इस मुद्दे से जुड़ क्यों रहे हैं। क्या ये सिर्फ पेपर लीक का मामला है या फिर इसके पीछे शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र और युवाओं की निराशा की कहीं बड़ी कहानी छुपी हुई है। आज इसी पर बात करेंगे। आखिर इतना गुस्सा क्यों है? सच बताइए, क्या आपको कोई ऐसा राज्य याद है जहां पिछले कुछ सालों में पेपर लीक का मामला सामने ना आया हो? कहीं भर्ती अटक गई, कहीं परीक्षा रद्द हो गई, कहीं रिजल्ट लटक गया और कहीं कोर्ट केस शुरू हो गया। एक बच्चा सालों तक तैयारी करता है, परिवार उम्मीद लगाए बैठा रहता है और फिर अचानक खबर आती है पेपर लीक हो गया। सोचिए उस लड़के या उस लड़की पर क्या गुजरती होगी। यही गुस्सा अब सड़कों तक पहुंच रहा है। लेकिन समस्या सिर्फ पेपर लीक की नहीं है। अगर कल सुबह उठकर देश के सारे पेपर लीक बंद हो जाएं, तो क्या शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि बीमारी उससे कहीं बड़ी है। स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिर रहा है, कॉलेजों में राजनीति ज्यादा है, पढ़ाई कम है, नई नई इमारतें बन रही है, बड़े बड़े उद्घाटन हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बच्चों की सोच, समझ और भविष्य भी उतनी ही तेजी से मजबूत हो रहा है? यही सवाल अब युवा पूछने लगे हैं। और इसी बीच आया कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। दिल्ली की गर्मी, 40 डिग्री तापमान, चारों तरफ पुलिस और बीच में कुछ 100 युवा। कुछ ने कॉकरोच का मास्क पहन रखा था, कुछ पोस्टर लेकर खड़े थे। किसी की मांग थी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, किसी की मांग थी भर्ती व्यवस्था सुधारी जाए, किसी का सवाल था मेहनत करने वालों के साथ बार बार धोखा क्यों हो रहा है। लेकिन प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा किस बात की हुई? मांगों की नहीं, शिक्षा की नहीं। पूरे इंटरनेट पर एक ही सवाल चल रहा था, कितने लोग आए थे। लेकिन असली सवाल शायद कुछ और है। मुझे लगता है कि संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर आए। क्योंकि आज के दौर में घर बैठकर पोस्ट करना आसान है, रील बनाना आसान है, कमेंट करना भी आसान है, लेकिन सड़क पर उतरना आसान नहीं है। आज लोग बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, कहीं नौकरी पर असर ना पड़ जाए, कहीं केस ना हो जाए, कहीं सोशल मीडिया पर ट्रोल ना कर दिया जाए। ऐसे माहौल में अगर कुछ लोग भी खड़े होकर सवाल पूछते हैं तो उस बात को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ सालों में डर भी बढ़ा है। किसान आंदोलन याद है, CAA विरोध प्रदर्शन याद है। ऐसे कई आंदोलन हुए जहां लोगों ने महसूस किया कि विरोध करना पहले जितना आसान नहीं रहा है। यही वजह है कि जब अभिजीत ने कहा कि उसकी मां डर रही थी, उसकी बहन डर रही थी, तो बहुत से युवाओं को वो बात अपनी लगी। जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं USA को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। कि ये सिर्फ एक माँ का डर नहीं है, ये उस माहौल का डर है जिसमें कई परिवार सोचते हैं कि बेटा या बेटी ज्यादा बोलेंगे तो कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। एक दिलचस्प बात जिस पर चर्चा बहुत कम हुई, प्रदर्शन से पहले ही आयोजकों ने अपने समर्थकों के लिए एक संदेश जारी किया था। उसमें कहा गया था कि मीडिया से बात करते समय सावधान रहिए, कोई ऐसा बयान मत दीजिए जिसे बाद में पूरे आंदोलन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इस बात से एक चीज साफ दिखाई देती है, आज के युवा सिर्फ गुस्से में नहीं है, वे यह भी समझते हैं कि एक छोटी सी गलती, एक गलत बयान या एक वायरल क्लिप पूरे आंदोलन की दिशा बदल सकती है। यानी यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, इसके पीछे एक तरह की मीडिया समझ भी दिखाई दे रही थी। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी की परीक्षा भी शुरू हो गई है। अब तक सवाल सिर्फ सरकार से पूछे जा रहे थे, अब सवाल इस आंदोलन से भी पूछे जाएंगे और पूछे भी जाने चाहिए कि क्या यह सिर्फ पेपर लीक तक सीमित रहेगा? शिक्षा पर इसकी सोच क्या है? रोजगार पर क्या सोच है? देश की अर्थव्यवस्था पर क्या सोच है?
और सबसे बड़ा सवाल, धर्म और जाति की राजनीति पर इसका क्या स्टैंड है? क्योंकि भारत की राजनीति में ये सवाल छोड़कर आगे बढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता। इतिहास गवाह है, गुस्से से आंदोलन शुरू जरूर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ गुस्से से लंबे समय तक चल नहीं सकते। उसके लिए विचार चाहिए, दिशा चाहिए, संगठन चाहिए और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए। अब देखना यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी इन चीजों को बना पाती है या नहीं। आखिर कॉकरोच नाम ही क्यों? मुझे लगता है इस नाम में भी एक संदेश छुपा है। कॉकरोच शायद दुनिया का सबसे पसंद किया जाने वाला जीव नहीं है, लेकिन एक बात सब जानते हैं, उसे खत्म करना आसान भी नहीं होता। वो बार बार वापस आ जाता है। शायद ये नाम भी उसी जिद का प्रतीक है, एक ऐसी जिद जो कहती है कि आम आदमी की आवाज को हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता। मुझे नहीं पता कि कॉकरोच जनता पार्टी आगे चलकर बड़ी ताकत बनेगी या नहीं। मुझे नहीं पता कि यह आंदोलन 6 महीने बाद भी रहेगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है, इसने पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की परेशानियों को फिर से राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बना दिया है। अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल जवाबदेही का भी है। क्या भारत का युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाला युवा रहेगा या अब जवाबदेही भी मांगेगा? क्या वो सिर्फ परीक्षा की बात करेगा या पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक शुरुआत है या फिर इंटरनेट की दुनिया का एक और ट्रेंड? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।